स्ट्रेचिंग में और एक्सरसाइज में कितना फ़र्क है? क्योंकि हम लोग सब जिम तो जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम ना एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं ना एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं। तो क्या स्ट्रेचिंग मुख्तलिफ है उससे, और क्या घर में भी हो सकती है? जी, घर में भी हो सकती है। स्ट्रेचिंग एक्चुअली आपको लिम्फ नोड्स जो है ना, आपको उनको स्ट्रेच करना होता है ताकि वो फिल्टरेशन उसके, देखें ये लिम्फ क्या होता है? लिम्फ ये होता है कि जो आपका प्लाज्मा जो आपके सेल्स में से लीक हो रहा होता है ना, वो आपको उसमें वाइट सेल्स होते हैं और उसमें वो उसने आपका इम्यून सिस्टम को फिल्टर करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपका फ्लो में हो। और जब ये ट्रैप हो जाता है, से प्लाज्मा लीक होता है फॉर इम्यून सिस्टम, ब्लड में, हाँ यस, ये इस तरह होता है बिल्कुल। क्योंकि मुझे जितना पता था एक सेल वॉल होती है सेल की, से तो लीक करता है, कुछ वो लीक करते हैं ना। तो वो जैसे जैसे हम एज हमारी ग्रो हो रही होती है और हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारा वही सप्रेस हो रहा होता है। तो इसी मैं अगर इसको साइंस तक आज सब सीखें, एक सेल है, एक सेल में से आपका एक लिक्विड बाहर निकल रहा है, वो लिक्विड निकलना जरूरी है ताकि आपको इम्यून सिस्टम को प्योरीफाई करे। जरूरी का तो इस तरह से है कि वो लीकेज उसकी हो रही होती है ना, तो वो आपको फिल्टर कर रहा होता है। उसमें फैट सेल्स होते हैं, ये होता ही है। देखिए मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, जो सेल होता है, सेल के अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वो निकलना जरूरी होते हैं। वो लीकेज जरूरी है ताकि निकले और आपके इम्यून सिस्टम से बाहर निकल जाए, फिल्टर हो जाए, और वो जरूरी होता है। जैसे ही आप बड़े होते जाते हैं तो वो उसका जो रिलीज है ना, वो कम होता जाता है। नहीं, रिलीज कम नहीं होता जाता है, उसका रिलीज तो हो रहा होता है, लेकिन ये कि हम लोग एक्सरसाइज जैसे करें, देखिए ना, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए ना, हम पूरी ब्रीदिंग करते हैं ना, हम स्ट्रेचिंग करते हैं। तो जब हम जितना स्ट्रेच करेंगे, जितना हम ब्रीदिंग करेंगे, जितना हम उस पर ऑक्सीजनेट करेंगे अपने सेल्स को, उतना वो तो अगर हम नहीं कर रही है तो हम नहीं कर रहे, तो फिर ये देखें ना, जो सेलुलाइट आजकल है कि आपको सेलुलाइट है, आपकी सैगिंग है, वो इसीलिए है कि वो बीच में रह रहा है और आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है। तो इस वजह से ये सब फिर वो बाकी आपकी स्किन एक्सरसाइज और स्ट्रेच मुख्तलिफ चीजें हैं। यस, बिल्कुल डिफरेंट है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कुछ मसल्स को अपने, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप कुछ ही मसल्स हैं जो आपके एक्टिवेटर उसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप माइंड और बॉडी के कनेक्शन के साथ करते हैं। और स्ट्रेच ऐसे नहीं, आपको फील करना है उसका स्ट्रेच। आप अपनी कमर को एक तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, बाजू को एक तरफ, लेग्स को आप कर रहे हैं। तो जब वो आप स्ट्रेच करते हैं और अगर आप अच्छा स्ट्रेच करते हैं तो उसके बाद आपने कहा ऑक्सीजन चाहिए सेल को, आप उसके लिए करते हैं, तो वो तो एक्सरसाइज में भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। माइंड कनेक्शन तो एक्सरसाइज के टाइम पर भी होता है, लेकिन आप ब्रीदिंग तो उतनी नहीं कर रहे होते। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको एक पोजीशन पे, आपको जैसे हम योगा वगैरह करते हैं, एक पोजीशन पे आपको कुछ टाइम रहना होता है कि आपकी सेल्स को आपकी मसल्स को पता चल रहा होता है कि जी आप स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हलीमा से पहले मैं खुद, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं आज सीख के जाऊँ आपसे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं पुल कर रहा हूँ, आई एम इनहेलिंग, जब मैं रिलीज कर रहा हूँ तो आई एम रिलीजिंग आई एम एक्सहेलिंग। तो मैंने तो माइंड कनेक्शन बनाया। अगर मैं फॉर चेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चेस्ट को माइंड में रख रहा हूँ कि मेरी चेस्ट पुल हो रही है, सो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो क्या मेरी एक्सरसाइज से भी मेरे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही? क्या वो प्योरीफाई नहीं हो रहा? प्योरीफाई तो हो रहा है, ऑक्सीजन तो मिले, लेकिन देखिए आपके जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना, उसके लिए आपको आपके जो लिम्फ्स कहाँ होते हैं, आपने तो बायोलॉजी पढ़ी हुई है, आप फुल बॉडी में होते हैं, तो वो जो उसकी स्ट्रेचिंग जो है वो डिफरेंट है ना। जब आप जब माइंड के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप उस मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। जब आप पुल कर रहे हैं तो आप मसल पुल कर रहे हैं ना, तो आप लिम्फ नोड्स के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना। तो जब आप योगा करते हैं तो आप लिम्फ नोड्स के बारे में सोचते हैं कि आप जरूरी है कि आप सोचें उसके बारे में। यस, देखिए आप सोचते हैं तो वो वर्किंग होती है, और यही माइंड बॉडी कनेक्शन है। क्योंकि अगर हम ब्रीदिंग भी, देखिए मेरे पास बहुत सारी, क्योंकि मैं फीमेल्स के साथ ज़्यादा मेरा है इंटरेक्शन, तो कर रही हैं एक्सरसाइज, कर रही हैं, लेकिन बॉडी उनकी दुख रही है, उनके बाजू दुख रहे हैं, उनकी लेग्स दुख रही हैं, क्योंकि वो कैल्सिफाइड हो जाता है। वो वाला लिम्फ कहाँ जाता है, वो कैल्सिफाइड हो जाता है। वो समझ रहे हैं कि कैल्सिफाइड क्या होता है? कैल्सिफाइड होता है कि आपका मसल, आप समझते हैं कि वो मसल बन गया, वो हार्डन हो जाती है ना वहाँ पर, क्योंकि आप मुसलसल एक मसल को जब यूज़ करते हो तो वो हार्ड हो जाता है वहाँ से। तो हम खैर जो मैं बॉडी ट्रीटमेंट्स करती हूँ उनमें वो ये है कि वो सॉफ्टन होते हैं, लिम्फ फ्लो होता है, उसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है।